प्रदेश में 2 दिनों से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के कुल 4 मामले सामने आए हैं। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में बैठकर पूरे प्रदेश की परीक्षा पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। यूपी बोर्ड के सचिव के मुताबिक पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। कहीं से किसी तरह की गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा, यूपी बोर्ड मुख्यालय पर बनाए गए कंट्रोल रूम से भी 18 मंडलों और 75 जिलों की निगरानी की जा रही है। उनके मुताबिक अति संवेदनशील और संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सचल दस्ते भ्रमणशील हैं। हमारे जनपद में 333 परीक्षा केंद्र हैं। 1,95,963 अभ्यर्थी हैं। सभी केंद्रों पर सभी तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हम लोग जनपद पर भी एक कंट्रोल रूम बनाए हैं, जिसमें हमारे सारे परीक्षा केंद्र हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, जिससे हम लोग किसी भी केंद्र पर कोई भी अव्यवस्था या व्यवस्था होती है या कोई भी शिकायत होती है तो हमारे 30 अध्यापकगण इस कंट्रोल रूम में लगे हुए हैं। तत्काल रिस्पांस करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही साथ 8 सचल दल बनाए गए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं, ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना या नकल की कोई अगर शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल पहुंचकर हम लोग उसको दूर कराएंगे। देखिए, ये सरकार का संकल्प है कि हम नकल विहीन परीक्षा कराएंगे और हमारे प्रदेश के युवा पीढ़ी सक्षम हो, शिक्षित हो और उनमें प्रत्येक प्रकार का हुनर हो। और इसके लिए आवश्यक है कि किसी भी दशा में अनुचित साधनों का प्रयोग न होने पाए। इसी दिशा में अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू हुआ है। यदि कहीं भी किसी भी दशा में कोई ऐसी घटना प्रकाश में आती है कि कोई व्यक्ति इस तरीके की दुस्साहस करता है तो उस पर अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू होगा, जिसमें आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। देखिए, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो परीक्षा केंद्रों पर हमारे प्रश्न पत्र स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं उसकी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। और ये मॉनिटरिंग जो है वो 24/7 हम लोग कर रहे हैं। और मुख्य रूप से ये जो हमारे CCTV की डिटेल्स है उनके माध्यम से हम ये सारे परीक्षा केंद्रों को जो है मॉनिटर करते रहते हैं। और किसी भी प्रकार के हमको विसंगति या अनियमितता हमको यहाँ दिखाई देती है तो बिल्कुल हमारे पास पूरा डेटाबेस है प्रत्येक परीक्षा केंद्र के अधिकारी और कर्मचारियों का, तो उनको हम फोन के माध्यम से या जनपद स्तर के अधिकारियों के माध्यम से हम उस कमी को दूर करा सकते हैं।